नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। पहले तो मैं मेरे युवा साथियों और बुजुर्गों से होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं सभी युवाओं से एक निवेदन करता हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था दिव्या जी मदेरणा का, जो अभी वर्तमान एमएलए हैं। आपने सुना होगा वीडियो। जो सरपंच को इस तरह से अपमान किया, ये भाइयों गलत है। आप जो कहते हो समाज में जहर घोलने की बात करते हैं, ये आप गलत है। हमने अगर ऐसा लिखा तो इसमें जहर घोलने की कौन सी बात हो गई? अगर यही दिव्या जी नीचे बैठ जाते उसके पास तो क्या बुरा होता? मेरी एक समझ में नहीं आता है, जब एक इंसान एमएलए बनता है, अरे एमएलए बनाता कौन है? ये वो मर्यादा भूल जाते हैं। एमएलए बनने के बाद में ये मर्यादा भूल जाते हैं। उसमें हमारा भी वोट होता है, उस सरपंच का भी वोट होगा। वो इसलिए बीजेपी की थी इसलिए उन्होंने ऐसे किया नहीं। आपको वहां ये मानना चाहिए शायद कहीं न कहीं उन्होंने वोट दिया होगा। बात यहाँ पार्टी की नहीं हुई थी, बात एक यहाँ हुई थी कि आपका वहाँ मान सम्मान में वो वहाँ उपस्थित थी, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा वो कांग्रेस की एमएलए है, मैं वहां नहीं जाऊं। लेकिन भाइयों, इसमें जहर घोलने की बात नहीं है। मुझे कोई दिव्या जी से दुश्मनी नहीं है, वो भी अपनी बहन है, वो समाज की बंदी है। लेकिन अब वो 36 कौम का साथ लेके चलने वाली बंदों में से अगर बात करें तो ये बात होती है। वोट सबने दिया है, उन्होंने कहीं कहीं ऐसे कई जगह इन्होंने एटीट्यूड दिखाया खुद का। भाइयों, आपने एक भाई ने कमेंट लिखा, सुभा जी आप जो आपने कमेंट लिखा है जहर घोलने, समाज में जहर घुल रहा। भाइयों, कैसे समाज में जहर घुल जाएगा? मुझे इस चीज का अर्थ चाहिए। समाज एमएलए का पावर कौन देती है? जनता देती है। ये वो भूल जाते हैं। मुझे तो पता ही है, जब इलेक्शन होते हैं तो यही लोग हाथ जोड़कर इनको अगर गोबर पे भी बैठाना होता है ना, फिर भी ये गोबर पे भी बैठ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों? उसके बाद में उनकी मकबल की कुर्सियां आती है, ऐसा क्यों? वोट गरीब आदमी ने भी वोट दिया होगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये 4-5 जने होते हैं ना, 25-30 लोग जो पल्लू पकड़ लेते हैं, वो साथ में रहते हैं। अरे हम एमएलए के साथ रहते हैं। भैया, एमएलए नहीं है, एमएलए हर घर के अंदर एमएलए है, क्योंकि उसको वोट देने वाला वो बंदा एमएलए है। पूछो कैसे, क्यों? क्योंकि अगर वो वोट नहीं देते तो आज दिव्या जी की जो लाज रखी है, ये परसाराम जी मदेरणा के पीछे लाज रखी है लोगों ने। भाइयों, इन्होंने जो अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके हनुमान जी ने क्या वो तगाराम के साथ क्या किया बताइए। आप बताइए, यहाँ कौन सा दिव्या जी का हेलीकॉप्टर लेट हो रहा था उनके? चलो वो हेलीकॉप्टर लेट हो रहा था तो उन्होंने कह दिया भाई साफा बाद में पहनूंगा, ठीक है ना। उनका आपने बहुत बरकत बनाया, खैर कोई दिक्कत नहीं हमें। हम तो देखिए भाइयों, सच्चाई का साथ देते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो। मेरा जिंदगी के अंदर पहला वोट दिया है तो मैंने आरएलपी को दिया है, और मरते दम तक भाई साहब अगर चेंज हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मरते दम तक चेंज नहीं होऊंगा। मैं जिंदगी में अगर आरएलपी में छोड़ देता हूं तो नहीं तो कभी कांग्रेस के साथ जाऊंगा, नहीं बीजेपी के साथ जाऊं तो आपका तो होगा जूता, मेरा होगा सिर। मैं जहाँ कहूँगी वहां सिर मेरा मुड़वाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। लेकिन ये जो समाज के अंदर जहर घोलने की बात करने वाले हम नहीं है। हम तो समाज के हित की बात करेंगे और आने वाले टाइम में करेंगे। मैंने तो शुरू से 36 कौम की मैंने बाद में बात की है, पहली अगर बात की है तो मेरे जाट समाज की बात की है मैंने। दोस्तों, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आए और जहर घोले। हमने नहीं तो जहर घोलने का काम किया है, और जो घोलते हैं उनका तो भगवान देखता है। हमने तो देखो भाइयों, आज तक मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ, कभी भी आजमा के देख लेना, और मेरे शेरगढ़ वासी सब जानते हैं कि मैंने आज तक अगर मुझे किसी ने फोन किया है, अगर उसका काम नहीं किया हूँ तो आप मुझे जूते घर पे आके मार सकते हैं दोस्तों, एनी टाइम। ठीक है, कोई टाइम ऐसा होता है कि मैं फ्री नहीं होता हूँ, छोटा मोटा मेरा भी बिजनेस है, तो अगर वहाँ कुछ टाइम नहीं आ सकता हूँ तो वेरी सॉरी। लेकिन ऐसे कई बंदों के मैंने काम किए हैं, वो दिल पे हाथ रख के कसम खा लें कि सुभा जी ने कभी काम के लिए मना मेरा जैसा हुआ। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, कोई आदमी पैसों से कोई तो तुलना नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं तो आज भी तुम्हें भाइयों कहता हूं कि जो एमएलए काम नहीं कर सकता है अपने शेरगढ़ का, उस भाई को याद कर लेना। मैं अगर पैर में पकड़ के नहीं डालूं और आपके साथ रवाना नहीं हूं तो आपका जूता और मेरा सिर होगा। लेकिन भाइयों, जहर तो हम नहीं खोलते हैं और नहीं ऐसा काम करते हैं, लेकिन इलेक्शन अपने सिर के ऊपर है।
ये भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे हारूं चाहे जीतूं। जहां अशोक जी का लड़का खड़ा होगा उसके सामने मैं भी खड़ा हूंगा, चाहे मुझे आरएलपी टिकट दे या नहीं दे, लेकिन मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार जीत तो होती है, लेकिन अशोक जी के लड़के के सामने मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वसुंधरा जी अगर कोशिश तो मेरी वहां है, लेकिन वो मुझे लग रहा कहीं टिकट कहीं से नहीं लड़ेगी इलेक्शन, लेकिन मैं जहां अशोक जी का लड़का खड़ा होगा वहां से मैं मेरे इलेक्शन लड़ूंगा। दोस्तों आपका साथ चाहिए, मुझे तो दिल से साथ चाहिए यारों। मुझे ऐसी कोई रैलियां या रेला नहीं करना है, ठीक है ना। मैं तो मेरी जो पहचान जो आप लोगों ने मुझे दी है ये हमेशा देना। और वो सरपंच का अपमान किया उसके लिए भाई साहब दिव्या जी को मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर दिव्या जी के जो फैन मेरी बात सुन रहे हैं, ये भाइयों गलत है। आज उसकी अखबार में है, आप कह रहे हो ना कि उसके ससुर जी बैठे थे, अरे तो ऐसा है तो क्यों ससुर जी बैठे थे तो ससुर जी ने उसको सरपंच बनाया ही क्यों? आप समझो इस चीज को, वो जमाना चला गया। सास ससुर क्या है, आज तक तो बेटी है वो, इसमें क्या हो गया? अपन बेटा दे के बेटी, वो कहते हैं ना मारवाड़ में कि बेटी दे के बेटा लाते हैं, तो अपन भी किसी की बहू लेके आए, वो भी किसी की बेटी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो वो बीजेपी की थी इसलिए उन्होंने शायद मना किया होगा, उनको तो दिल में क्या उनकी तो राम जाने, लेकिन उन्होंने गलत किया। मैं मेरे युवाओं से निवेदन करूंगा दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जितने भी युवा साथी है, होली की मैं दोबारा आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपका छोटा भाई इलेक्शन लड़ेगा, आपको तन मन धन से तैयार रहना है। दोस्तों मुझे तो प्यार चाहिए, बस यही जो आप मेरे वीडियो शेयर करते हो, फॉलोइंग बढ़ाते हो, मेरा ये सब कुछ है, मेरे आप ही सब कुछ हो। और मैं तो अगर मैं कूदता हूँ ना तो ये दिल से कहता हूँ कि आप लोगों के पीछे कूदता हूँ दोस्तों। लेकिन ये जो एमएलए एमपी बनने के बाद में अपने को ये घास ही नहीं डालते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हनुमान ये जो कहते हैं ना, हनुमान जी ऐसे, अरे एक बार जाके देखो उस बंदे के बाद, वो फाइलें इकट्ठी नहीं करता है, ऑन द स्पॉट काम करते हैं काम, उसे कहते हैं एमएलए। ऐसे आदमी को अपने समाज में और अपने हिंदुस्तान के अंदर जरूरत है दोस्तों। सोच समझ के वोट देना और वोट को खराब मत जाने देना, और फिर आगे आपकी इच्छा हो। लेकिन ये युवाओं से कहता हूँ, आपकी जो मन की इच्छा है वो जरूर अब पूरी कर लेना। बाकी दोस्तों अपना 5 साल कोई धनी धोरी नहीं है, 5 साल के बाद में देखेंगे। और जय हिंद, जय भारत और हैप्पी होली।